थैंक यू सर। परम सम्मानित कमिश्नर सर, डीएम साहब, हमारे सभी पत्रकार बंधु, पद्मश्री सम्मानित हमारे विद्वान जन, ये प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के लिए एक्चुअली ये कार्यक्रम जो किया गया है, एक तरीके से मैं कहूंगा कि अवेयरनेस का कार्यक्रम है ये। और पुलिस ऑफिसर स्पीच दे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मुझे जो है बोलने में जो है, लेकिन मैं इतनी जरूर कहूंगा कि जैसा इस विश्व की संरचना हुई है, इस विश्व की संरचना में आप जानते हैं कि 3/4 जल है, पानी है। इसके बाद भी जो पीने योग्य पानी है वो मात्र 3% है, 3 से 4% है पीने योग्य पानी, बाकी सब सॉल्टी वाटर है। इतने समुद्र है, फिर भी उन देशों से पूछिए जहां पर पानी के लिए लोग तरसते हैं, या हमारे ही देश में राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र के कई एरियाज में पानी के लिए बहुत सी किल्लत और दिक्कत होती है। आपने देखा होगा कई बार टीवी पर पानी को कैसे, या वाटर टैंक्स लगाए जाते हैं, या वाटर को कैसे ले जाते हैं। इस विकास करते हुए विश्व में हमें प्रगति भी चाहिए और प्रकृति भी चाहिए। We need development, but the same parallel position is that we need nature as well to survive in the world. बिना प्रकृति के विकास संभव नहीं है। लेकिन हम मानवजन जब भी कोई विकास करते हैं, चाहे वो परमाणु बम बना, औद्योगिक क्रांति हुई, या विकास के तमाम रथ जो निकले, कहीं न कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, जो आज ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। आप जानते हैं तमाम जो शुद्ध पानी के हमारे बर्फ है, जो पहाड़ है, वो पिघल के जो हिमशैल है, वो निश्चित तौर से तमाम जगह जो बड़े बड़े शहर हैं उनके समुद्र के किनारे वो डूबने के कगार पर है, या बहुत सा जलस्तर बढ़ गया है। तो लाइफ इज एट द स्टेक। जो पीने योग्य पानी है उसके बारे में कहूंगा मैं, कई बार आपको जब कोई चीज इजीली मिल जाती है ना, जब तो आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान से ऐसा कोई देश पूरे विश्व में नहीं है। भारत जैसा देश, भारत जैसा राष्ट्रगान, भारत की तिरंगा पूरे विश्व में तो समझता हूं कहीं पर नहीं है। और भारत में जो सी फैसिलिटी है, भारत में जिस प्रकार का जल है, चाहे वो मां गंगा का जल हो, यमुना का हो, सरजू का हो, गोदावरी का हो, कृष्णा का हो, महानदी का हो, ब्रह्मपुत्र का हो, ऐसा जल शायद विश्व में कहीं नहीं है। जो कई बार नहाने से, उसके पीने से तमाम रोगों से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि अगर कोई नल खोल दिया तो बह रहा है, नोबडी केयर्स। पानियों में प्लास्टिक के बॉटल्स, गंदगियां नदियों में, नालों में डालने की हमारी प्रवृत्ति और प्रकृति रही है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाम तरह की चीजों पर प्रतिबंध लगाया, सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई, तब जाके गंगा के आज जल आपके दाहिने साइड में है, काफी कुछ बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। तो आज जो ये जिलाधिकारी महोदय ने आयुक्त महोदय के चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है, आप लोगों को, सारे बच्चों को यहां आमंत्रित किया है, तो उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम इससे अवेयर हो जाएं कि जब इकोसिस्टम बैलेंस होता है तभी प्रकृति बच सकती है और तभी हम विकास के राह पर चल सकते हैं। जो CFC होता है,
हम तमाम गैसों का उत्पादन करते हैं, तमाम फैक्ट्रीज, तमाम मिल्स के माध्यम से उनको बैलेंस करने के लिए रियो डी जेनेरियो से लेकर ब्राजील की उस शहर से लेकर कभी जर्मनी में, कभी स्पेन में, कभी भारत में, कभी अमेरिका में, कभी रशिया में, विश्व के तमाम कोनों में प्रकृति को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के विशेष प्रकार के आयोजन होते रहे हैं, होते रहेंगे। चाहे वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन को कंट्रोल करने के लिए सीएफसी को, चाहे वो प्रकृति को बचाने के लिए हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हो, क्योंकि जानते हैं आप कि विश्व एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। इंटरनेट के इस युग में तमाम बच्चे जो आज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, व्हाटएवर दे आर यूजिंग, इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि वी हैव जस्ट गॉट द इंटरनेट वर्ल्ड लाइक ए ग्लोबल विलेज। एनी इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विदाउट लूजिंग एनी मोमेंट। दिस इज द एक्स्ट्रा फैसिलिटी वी हैव गॉट सो फार। एआई के इस जमाने में जो बच्चे आज 2010 के बाद पैदा हुए वो अल्फा कहे जाते हैं, अल्फा जनरेशन के बच्चे कहे जाते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। रॉबर्ट फॉस्ट ने कहा है ना कि अकाउंटेबिलिटी टू बी कैरीड। रॉबर्ट फॉस्ट ने कहा वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट प्रॉमिसेस टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो आपकी जिम्मेदारियां है। बहुत सुंदर विश्व हो सकता है, लेकिन इस विश्व की सुंदरता को बनाए रखना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा निश्चित तौर से जिम्मेदारी है। उसको निभाना हर व्यक्ति का, खासकर बच्चों का जो भारत का भविष्य है, बनाए रखना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और इसको निभाना पड़ेगा। वी हैव टू बी टुगेदर। यही मैं कहना चाहता हूं, ये मैसेज देना चाहता हूं। और वह मैं एसएसपी हूं तो मैं अगर यहां स्पीच दे रहा हूं तो अगर लुटेरे डकैत चलते रहे मैं यहां स्पीच दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि एज एसएसपी मैंने पूरे जनपद में, चाहे वो लोगों की सुनवाई करना हो, चाहे अपराधियों को सही जगह पहुंचाना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की महिलाओं लड़कियों के प्रति जो संचेतना है, उनके स्वाभिमान, स्वावलंबन, सम्मान की, जहां तक मैंने पूरा प्रयास, एक संस्कार देकर प्रयास किया है कि ऐसा संस्कार हमें चाहिए शुरू से जो शांता पैदा हो बच्चों में, कि कोई भी स्कूल, कोई गर्ल्स को कोई ईव टीजिंग या कोई कमेंट न कर सके, उसके स्वाभिमान पर कोई ठेस न पहुंचा सके, उसकी इज्जत पर कोई आंच न उठा सके। इसके लिए निश्चित तौर से कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाती रही है मेरे समय में और लाई जाती रहेगी। आई बिलीव इन सच अ वे। तो मेरा काम वही असली वाला है। बाकी मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरे सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि आज जो ये अवेयरनेस का कार्यक्रम है, चाहे वो पक्षी अभयारण्य के रूप में हो, बर्ड सेंचुरी के रूप में हो, या किसी रूप में, निश्चित तौर से हमारा वही रॉबर्ट फॉस्ट की लाइन वाला उत्तरदायित्व है। I slept and dreamed that life was beauty. I woke and found that life was duty. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभानी चाहिए। स्व कर्मणे वृता संसिद्धि लभते नरः। अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन जरूर करना चाहिए जो आपको काम दिया गया है, चाहे रामचरितमानस में हो। ये बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग का विषय है, मनुष्य का तन मिला है। या आप जानवर पशु नहीं बने। We have to apply our mind how to save the world and the environment existing around the corner. It is all the accountability. मैं ऐसा समझता हूं और यही अलग जगाने की ये प्रयास किया गया है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। I believe, मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि निश्चित तौर से इस अलग जगाने की प्रक्रिया में, प्रोसीजर में एक नया चार, एक नई लाइन जुड़ेगी, एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे भविष्य के निर्माण के लिए और प्रकृति के निर्माण के लिए या प्रकृति को बचाने के लिए। तो इसी आशा और विश्वास के साथ ये कहते हुए दो लाइन कि वतन की रेत पर मुझे एड़ी तो रगड़ने दो, उम्मीद है पानी यहीं से निकलेगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।